लोग कहते हैं कि मीडिया में दबाव बहुत होता है, लोग खबर गिरवा देते हैं। जो छोटा सा रिपोर्टर है जिसने अपना कैरियर अभी स्टार्ट किया है, उसकी स्टोरी को अगर सच्चाई है तो किल मैंने कभी नहीं हुई। शासन का कॉल है, तो ऐसे में नहीं, ऐसे में भी अगर स्टोरी में सच्चाई है तो ज़रूर चलती। किसी आईपीएस ने किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया था, उस खबर को चलवाया और उस गरीब परिवार को उसका ज़मीन दिलवाया, मकान दिलवाया। उसको वाकई में मकान वापस मिला, ये बात सच्चाई है। उस समय के जर्नलिज्म को आपने देखा है और आज के जर्नलिज्म को देखते हैं तो क्या पाते हैं? उस समय की जर्नलिज्म वो अलग थे, आज अलग। यह जनसंख्या 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गई और इन्हें कहना है कि पहले एम्प्लॉयमेंट ही घटाओ। कॉस्ट कटिंग के बजाय वो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाते? अच्छा, ये एक बात होता है कि लोग कहते हैं कि मीडिया में दबाव बहुत होता है, लोग खबर गिरवा देते हैं, खबर चलाने के लिए ना चलाने के लिए प्रेशर आता है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर आता है। ऐसा है क्या सच में? देखें, अप्रोच मेरे समय में ज़रूर आती थी कि जी ये चलवा दें, और ये भी अप्रोच आती थी कि जी ये ना चलाएं तो उचित रहेगा। नेता मंत्री अधिकारियों के नॉट ओनली नेता मंत्री अधिकारी, उसके अलावा पब्लिक के लोगों का भी ऐसा प्रेशर रहता था। और मान लीजिए किसी हॉस्पिटल को कवर कर लिया, मान लीजिए किसी चीज़ को कवर किया रिपोर्टर ने, तो उसका प्रेशर ज़रूर आता था। और मेरे जैसा व्यक्ति जो कि सबके टेलीफोन अटेंड कर लेता, सबकी बात सुन लेता है, तो उसके पास तो स्वाभाविक है ज़रूर आते। लेकिन मैंने ये प्रिंसिपल बनाया हुआ था कि मैं जो छोटा सा रिपोर्टर है जिसने अपना कैरियर अभी स्टार्ट किया है, उसकी स्टोरी को अगर सच्चाई है तो किल मैंने कभी नहीं। अच्छा, स्क्रीन से उतारने नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा भी होता होगा जैसे अब सरकार का दबाव आ गया, किसी मंत्री का फ़ोन आ गया, जी ये मेरे विधानसभा का है, मेरे लोकसभा का खबर है, इसे मत चलाइए, अब चूंकि शासन का कॉल है, तो ऐसे में नहीं, ऐसे में भी अगर स्टोरी में सच्चाई है तो ज़रूर चलती थी। कोई कॉल आया हो जिसकी कोई कहानी? बेशक कोई कहानी, एक कोई बताएं कि कोई कहानी, कोई कॉल आया हो। बहुत सी आई। कोई एक सबसे शानदार सी जो आपको अभी जहन में हो। मैं आज भी नाम नहीं ले पाऊंगा। नाम मत बताइए, चलिए। तो स्टोरी ऐसी थी जो कि मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया कि ये स्टोरी चला दीजिए। एक हरियाणा की थी, एक गुजरात की थी। ओपोजिशन का यानी रहा होगा? नहीं, जिसका किसी का भी रहा, लेकिन मैंने नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्यों? उन स्टोरीज में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। अच्छा, मैंने एक कहानी में पढ़ रहा था तो मुझे दिखा कि किसी आईपीएस ने किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया था और वो छोटा सा प्रकरण आपके जानने में आया और आपने उसको प्राथमिकता से उस खबर पे स्टैंड लिया, उस खबर को चलवाया और उस गरीब परिवार को उसका ज़मीन दिलवाया, मकान दिलवाया। बिल्कुल, ये गुरुग्राम की घटना है। ये मैंने चलवाई और जो उसको वाकई में मकान वापस मिला, ये बात सच्चाई है। अच्छा, तो सर उस समय के मतलब आपने 2015 कब तक आपने जी को? 2013 तक। 2013 उस समय के जर्नलिज्म को आपने देखा है और आज के जर्नलिज्म को देखते हैं तो क्या पाते हैं? आज तो सर चाइना पाकिस्तान चल रहा है। उस समय की जर्नलिज्म और उस समय के जर्नलिज्म की वैल्यू और उस समय के जर्नलिज्म के एथिक्स वो अलग थे, आज अलग है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं छोटे से छोटे जर्नलिस्ट को
जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, बड़ी मेहनत करके उसने अगर स्टोरी बनाई है और वो सच्चो स्टोरी के अंदर वो दिखाने लायक भी है और सच्चाई भी है, तो मैंने उस स्टोरी को मरने नहीं दिया। बेशक कितना भी प्रेशर आया, कितना भी कुछ हुआ, और इस विषय में लगभग सभी लोग जान गए थे कि लक्ष्मी गोयल को या जी न्यूज़ को आप कितना भी कुछ कर लें, अगर सच्चाई होगी तो वो स्टोरी चलेगी, अगर गलत स्टोरी होगी तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी। आप कह रहे परिवार बढ़ाना, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि चूँकि अभी मीडिया की बात करना उचित नहीं है कि अब सब जगह, क्योंकि अब क्या होता है हर साल कॉस्ट कटिंग की बात आती है, और कॉस्ट कटिंग में इन्हें क्या होता है कि चाय बंद कर दो, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दो, 2 एम्प्लॉय घटा दो, असाइनमेंट पे आउटपुट में यहाँ पे इतना है, मार्केटिंग में इतना है तो इसको कम कर दो। वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करते हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग में एम्प्लॉयमेंट घटाते हैं। यह जनसंख्या 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, और इन्हें कहना है कि पहले एम्प्लॉयमेंट ही घटाओ, कॉस्ट कटिंग करो। ऐसा बहुत सी कंपनियां करती हैं, ऐसी सोच में आती हैं। वो कॉस्ट कटिंग के बजाय वो बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ाते उनको, कि आपके एम्प्लॉइज़ और कितना काम कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी आदमी को टाटा बाय बाय कहा हो और बिना किसी रीज़न के। लेकिन हाँ, किसी ने गलती की, और गलती 1 दफ़ा की, 2 दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की और जानबूझ के की, वो एक विषय अलग हो जाता है। अदरवाइज कॉस्ट कटिंग और एम्प्लॉय को घटाना, ये मैंने तो कभी सोचा नहीं, और ना कभी सोच में आया, ना कंपनी की सोच में आया।